भीलवाड़ा जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र के सबलपुरा गांव में खेत पर दवाई का छिड़काव करते समय किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई। मृतक के चचेरे भाई भैरूलाल खारोल ने बताया कि रविवार को मोहन खारोल अपनी पत्नी महिमा देवी के साथ खेत में दवा छिड़काव करने गए थे। कुछ देर बाद महिमा देवी घर लौट आईं। शाम करीब 2:45 बजे महिमा देवी को फोन पर सूचना मिली कि मोहन खारोल खेत में अचेत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मंगरोप थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा शहर के हृदय स्थल आजाद चौक में बढ़ते अतिक्रमण और बिगड़ती यातायात व्यवस्था के विरोध में सोमवार को स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने बाजार पूरी तरह बंद रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जे तुरंत हटाने की मांग की। व्यापारियों का आरोप है कि आजाद चौक में करोड़ों अरबों रुपए मूल्य की सरकारी भूमि पर ठेले वालों और केबिन संचालकों ने वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है। पार्किंग के लिए चिन्हित स्थानों पर ठेले और केबिन लगने से प्रतिदिन भीषण जाम की स्थिति बनती है। चौक में हजारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन अतिक्रमण के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। निवासियों का कहना है कि अवैध कब्जों और भीड़-भाड़ से अपराध बढ़ने की आशंका बनी रहती है और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा पार्किंग बोर्ड लगाए जाने के बावजूद राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो रही। दुकानदार संघ ने मांग की है कि 45 वर्षों से जमे अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएं, आजाद चौक को एकांगी मार्ग घोषित किया जाए और पार्किंग स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। भाई आजाद चौक का निवासी प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ये वो जगह है जहां सड़कें किराए पे चल रही है। आजाद चौक को इन्होंने पार्किंग के लिए दे रखा है, लेकिन यहाँ इतना अतिक्रमण है कि हम हमारी गाड़ी को ले जाके पार्क तक नहीं कर सकते। अब आप ये बताइए, बच्चे के स्कूल की फीस पूरी देते हैं, बस लेने नहीं आती, 6 चौराहे दूर हमें उससे लेने जाना पड़ता है। तो ये आफत लेने के लिए हमने थोड़ी आजाद चौक में रहनवासी कर रखी है। भीलवाड़ा के माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में स्वर्गीय शांता देवी भट्ट की स्मृति में अखिल राजस्थान अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता महाविद्यालय में लगातार दूसरे वर्ष आयोजित की गई। कार्यक्रम में राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष मंत्री अरुण चतुर्वेदी, सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने शिरकत की और स्वामी विवेकानंद जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान कॉलेज का मुख्य द्वार का भी मंत्री चतुर्वेदी ने लोकार्पण किया। अपने उद्बोधन में अरुण चतुर्वेदी ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के संदेश उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को लक्ष्य तय कर परिश्रम करते हुए राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वदेशी अवधारणा को देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों में स्वदेशी ही देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकता है। आज स्वदेश विवेकानंद जयंती है। आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर संपूर्ण देश को शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष रूप से युवाओं के लिए उनका जो संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं आए, इस संदेश को ध्यान रखते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करें, उसके लिए परिश्रम पूरा करें, राष्ट्र निर्माण में भूमिका का निर्वहन करें, इसकी आवश्यकता है। आज इस अवसर पर कॉलेज में श्रीमती शांता देवी भट्ट की स्मृति में राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता, तो विशेष रूप से उनका विषय जो है स्वदेशी अवधारणा और स्वदेशी अवधारणा का देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है, इस विषय के ऊपर विवादवत प्रतियोगिता रखी है। लगता बड़ा सामिक है, सार्वभौमिक है। विश्व में जिस प्रकार की स्थितियाँ अभी बन रही हैं और विशेष रूप से अमेरिका जिस प्रकार की दादागिरी कर रहा है, इसमें बात पूरी तरह स्पष्ट होती जा रही है कि स्वदेशी का संदेश ही आज इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है।
स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद जयंती पर भीलवाड़ा के राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र मार्ग में सुबह संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें नागरिकों को स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने का संकल्प दिलाया गया। इसके बाद संकल्प रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न बाजारों से गुजरते हुए आगे बढ़ी। पर्यावरणविद एवं जलधारा के महेश चंद्र नवहाल ने बताया कि लोकसभा सचेतक एवं सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, स्वदेशी जागरण मंच के अभा संपर्क प्रमुख राजकुमार चतुर्वेदी, आरएसएस के प्रांत कार्यवाह शंकरलाल माली, स्वामी विवेकानंद केंद्र के राजस्थान अध्यक्ष भगवान सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संकल्प दौड़ में 7 राजकीय और 5 निजी विद्यालयों के करीब 1200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दौड़ राजेंद्र मार्ग स्कूल परिसर में संपन्न हुई। कई विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में नजर आए। स्वदेशी झांकियों के जरिए स्वदेशी अपनाने, स्वरोजगार बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया गया। मंच के जिला संयोजक त्रिलोक चंद्र श्रोत्रिय ने बताया कि जिले के 16 ब्लॉक और 400 ग्राम पंचायतों में भी संकल्प सभाएं और रैलियां आयोजित की गईं। हमारे देश के गौरव, हम सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती 164वीं राजेंद्र मार्ग विद्यालय में और उसके साथ विवेकानंद केंद्र के साथ मनाई गई। बहुत ही एक श्रेष्ठ आयोजन। 12 विद्यालय के बच्चे 1200 के लगभग एक संदेश देते हुए घर घर स्वदेशी हर घर स्वदेशी, साथ में हमारे स्वामी जी का संदेश उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक न रुको, इस संदेश को ले जाते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संदेश घर घर स्वदेशी वाला तब तक पहुंचाते हुए एक बहुत श्रेष्ठ आयोजन हुआ है। भीलवाड़ा के रेलवे स्टेशन चौराहा स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में कांग्रेस देहात अध्यक्ष रामलाल जाट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सामूहिक उपवास रखा। इस दौरान केंद्र सरकार के फैसले का विरोध दर्ज कराया गया। उपवास में पीसीसी उपाध्यक्ष हगामीलाल मेवाड़ा, पूर्व जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी व कैलाश व्यास, राजेंद्र त्रिवेदी, ओम नरानीवाल, पीसीसी सचिव विभा माथुर सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। रामलाल जाट ने कहा कि भाजपा पार्टी झूठ बोलती है, झट बोलती है और जोर से बोलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और राम जी के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले आम नागरिक सीधे सरकार के सामने काम मांगकर अपना हक हासिल कर सकता था। आज जो एक दिन का उपवास है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों से आम जन के अधिकार का धरना उपवास है। जिस तरह कानून में अधिकार प्रति व्यक्ति को सरकार के सामने खड़े होकर काम मांगने का था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया। अब अधिकार आम मजदूर का नहीं रहेगा, इसलिए ये उपवास है। नंबर 2, ग्राम सभा के माध्यम से कौन से गांव में कौन सा काम होगा, ये अधिकार ग्राम पंचायत को था, ग्राम सभा के मेंबर्स को था, उसको ख़त्म कर दिया। अब अकाल राहत की तरह ऊपर से सरकार तय करेगी कि किस गांव में क्या काम होगा, इसलिए ये उपवास है। तीसरा, भीलवाड़ा के ग्रीन पार्क स्थित श्री कुजा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पंडाल कान्हा के जयकारों से गूंज उठा। निम्बार्क आश्रम वृंदावन के महंत मोहन शरण शास्त्री के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण की सजीव झांकी सजाई गई। कृष्ण बने बालक का माताबनों ने पूजन किया। इस दौरान कृष्ण भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। आयोजन प्रमुख शंभुदयाल सोनी व प्रहलाद सोनी ने बताया कि कथा के दौरान 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कथा में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद से महंत राधा मोहन शरण, हरिशेवा धाम महंत हसराम उदासीन, सांगानेर के महंत गोपाल दास, पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत परमेश्वर दास, महंत ब्रिजमोहन दास, महंत रामदास रामायणी, महंत बलराम दास, संत कृष्णानंद, संत सच्चिदानंद, संत शिवदास, निम्बार्क सेवा समिति से राधे श्याम सोमानी, जगदीश राठी, राकेश पारीक, लघु उद्योग भारती से रविंद्र जाजू, ओम प्रकाश नुवाल, सत्येंद्र बिरला,
स्वर्णकार समाज नगर अध्यक्ष जसवंत सोनी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों ने संत श्री का तलवार भेंट कर अभिनंदन किया। व्यासपीठ का पूजन श्याम सुंदर, अक्षत सोनी व अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। मंच संचालन हसा व्यास ने किया। व्यवस्थाओं में सोम शर्मा का विशेष योगदान रहा। इधर श्रीकुंज में कथावाचक गोवत्स शिव प्रकाश शास्त्री ने 3 दिवसीय नानी बाई रो मायरो कथा के समापन पर कहा कि भगवान को न धन चाहिए न दौलत, वे तो केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। उन्होंने नरसिंह मेहता के जीवन प्रसंगों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि जब भक्त का समर्पण निष्कपट होता है तब द्वारकाधीश भक्त की लाज रखने स्वयं आते हैं। अंतिम दिन 56 करोड़ का मायरा प्रसंग विशेष आकर्षण रहा। बीरा बनर आइजो सांवरा जैसे भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। शास्त्री जी ने गौसेवा, गौ संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या रोकने तथा बाल विवाह के विरोध का संकल्प भी दिलाया। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने संगठित साइबर अपराध के एक बड़े मामले में अहम कामयाबी हासिल की है। इस प्रकरण में पुलिस थाना रामसीन, जिला जालौर के हिस्ट्री शीटर मुख्य आरोपी मोड सिंह सहित एक अन्य आरोपी कैलाश सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इससे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि 28 जुलाई 2025 को परिवादी मिठा लाल सिंघवी निवासी भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दी थी कि 26 और 28 जुलाई को उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपनी डीपी पर नामी व्यक्ति पृथ्वीराज कोठारी का फोटो लगाकर खुद को वही बताकर विश्वास में लिया और अहमदाबाद में 40 लाख रुपए हवाला के जरिए ठग लिए। पुलिस जांच में सामने आया कि जालौर, सांचौर और बालोतरा के आसपास रहने वाले युवक गिरोह बनाकर इसी तरह ठगी करते थे। गिरोह ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी कई वारदातें करना बताया है। मामले में गहनता से जांच की जा रही है। भीलवाड़ा में श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल और अग्रवाल महिला मंडल द्वारा मकर संक्रांति महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अग्रवाल उत्सव भवन, रोडवेज बस स्टैंड के सामने आयोजित हुआ। मीडिया प्रभारी अर्पित अग्रवाल ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर अग्रवाल समाज के लिए दिन भर विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दोपहर में युवक युवतियों के लिए पतंगबाजी, सितोलिया, क्रिकेट, रस्साकस्सी और चेयर रेस प्रतियोगिताएं हुई। इन आयोजनों में पवन अग्रवाल, रमाकांत अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, अनिल बिंदल, लोकेश निमोदिया, महेश अग्रवाल सहित कई सदस्यों का सहयोग रहा। महिलाओं और युवतियों के लिए चेयर रेस, हाउजी और रस्साकस्सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सिल्की केडिया, वंदना अग्रवाल, वर्षा मित्तल का विशेष सहयोग रहा। सभी प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार दिए गए। समाज के सभी आयु वर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और तिलगुड़ के व्यंजन, खीच और राब जैसे पारंपरिक पकवानों का आनंद उठाया। इस अवसर पर ट्रस्ट व जोन समिति सहित समाज के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के आरजिया चौराहा स्थित निरंकारी सत्संग भवन में भक्ति पर्व समागम का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा कोटा जोनल इंचार्ज संत ब्रजराज सिंह ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भक्ति केवल शब्द नहीं, जीवन जीने की सजग यात्रा है। समागम में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के पावन सान्निध्य में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास की अनुपम छटा देखने को मिली। इस अवसर पर परम संत संतोख सिंह जी सहित अन्य संत महापुरुषों के तप, त्याग और ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार में योगदान का भावपूर्ण स्मरण किया गया। सद्गुरु माता जी ने कहा कि सच्ची भक्ति दिखावा नहीं, आत्ममंथन है, जिसमें पहले स्वयं को जांच कर कमियों को सुधारा जाता है। निरंकारी राजपिता जी ने बताया कि भक्ति पद या पहचान नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के बाद कर्ताभाव त्याग कर जीने का नाम है। समागम में कवियों, गीतकारों और वक्ताओं ने गुरु महिमा व मानव कल्याण के संदेश प्रस्तुत किए। भीलवाड़ा सहित आसपास के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने समागम का लाभ लिया। शाहपुरा वन क्षेत्र में कार्यरत 2 सहायक वनपालों के निलंबन को लेकर राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ शाखा भीलवाड़ा ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संघ ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि 7 दिनों के भीतर दोनों कर्मचारियों का निलंबन निरस्त किया जाए, अन्यथा आंदोलन, धरना प्रदर्शन
और राजकार्य बहिष्कार किया जाएगा। संघ के अनुसार मुख्य वन संरक्षक अजमेर के आदेश पर दिनांक 9 नवंबर 2025 के तहत शाहपुरा नाका प्रभारी सहायक वनपाल विश्राम मीना तथा पीलिमगरार रेंज के बीट इंचार्ज सहायक वनपाल शंकर लाल माली को निलंबित किया गया था। संघ का कहना है कि निलंबन के विरोध में 10 नवंबर 2025 को उप वन संरक्षक भीलवाड़ा के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था और 17 नवंबर 2025 को अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की तथ्यात्मक जानकारी भी दी गई। 28 नवंबर 2025 को प्रारंभिक जांच अधिकारी की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि दोनों सहायक वनपालों की भूमिका संदिग्ध नहीं है और आरोप सिद्ध नहीं हुए। इसके बावजूद निलंबन निरस्त नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। संघ ने प्रशासन से त्वरित न्याय की मांग की है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।